हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूथ इंस्पायर में आपका। आज हम लेके हैं 12 अगस्त और 13 अगस्त करंट अफेयर की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो नए हैं इस चैनल में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल उपलब्ध है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में न्यायिक सेवा जुडिशियल सर्विस में पिछड़े वर्ग बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को 5% का आरक्षण रिजर्वेशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की है? उत्तर है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा स्टेट जुडिशियल सर्विस में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्ग मोर बैकवर्ड क्लासेस को 5% आरक्षण रिजर्वेशन देने की मंजूरी दी है। डिटेल में जानते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य मंत्रिमंडल स्टेट कैबिनेट की मदद से राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स 2010 में संशोधन अमेंडमेंट किया, जिसमें 1% के स्थान पर 5% आरक्षण कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। दूसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा रेजिग्नेशन लेटर देने की घोषणा की है? उत्तर है लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े विस्फोट ब्लास्ट में कम से कम 1000 लोग मारे गए और लगभग 4000 लोग घायल हो गए। लेबनान सरकार के अनुसार विस्फोट बंदरगाह पोर्ट में एक गोदाम वेयरहाउस में 6 साल के लिए संग्रहित स्टोर्ड 2700 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का था। इसके बारे में देखते हैं। लेबनान एशियाई कंट्रीज है, यहाँ की कैपिटल बेरूत है और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों ट्राइबल एरियाज के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आर्थिक गतिविधियों इकोनॉमिक एक्टिविटीज से वनवासियों के लिए स्वरोजगार एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा होंगे। फैक्ट्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चौथा प्रश्न है, फ्लिपकार्ट के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना यानी कि ODOP की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश द्वारा। डिटेल में देखते हैं। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने कारीगरों क्राफ्टमैन बुनकरों वीर्स और शिल्पकारों आर्टिसंस को मुख्य धारा के कारोबार मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल को फ्लिपकार्ट समर्थ कहा जा रहा है। फैक्ट्स देखते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। इसके फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। पांचवा प्रश्न है, 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? उत्तर है रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने। डिटेल में देखते हैं जानकारी।
वर्ष 2012 के बाद अब 2020 में सिल्वरस्टोन सर्किट ट्रैक यूके पर रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम दर्ज किया। रेस में मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, साथ ही मर्सिडीज के अन्य रेसर वोल्टेरी बोल्टास तीसरे स्थान लाने में कामयाब रहे। छठवां प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत के नए अगले राजदूत कौन होंगे, एम्बेसडर कौन होंगे? उत्तर है रुद्रेंद्र टंडन। वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी के रूप में जकार्ता के आसियान में भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी में सेवारत हैं। अफगानिस्तान देश में भारत के वर्तमान राजदूत एम्बेसडर विनय कुमार की जगह लेंगे रुद्रेंद्र टंडन। अगला प्रश्न है, किस देश ने तैयार की कोविड-19 की पहली वैक्सीन? उत्तर है रूस, रशिया। डिटेल में देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 की वैक्सीन रूस द्वारा रजिस्टर करने की औपचारिक घोषणा की, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। रूस ने इस दवाई का नाम स्पुतनिक वी रखा है, जिसे रूस की मंत्रालय ने मॉस्को के गामालया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को द्वारा विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन घोषणा की। यह वैक्सीन पूरी तरह से इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। इसी के साथ रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बना। फैक्ट्स देखते हैं रूस के बारे में। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। आठवां प्रश्न है, भारत के किस अंपायर को आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल किया गया है? उत्तर है के.एन. पद्मनाभन, के.एन. अंथा। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। अंथा पद्मनाभन केरल के एक क्लास क्रिकेटर हैं, जिन्होंने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 44 टेस्ट गेम्स खेले, जिसमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए हैं। नितिन मेनन के बाद आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर के पैनल में भारतीय अंपायर के.एन. अंथा पद्मनाभन चौथे अंपायर बन गए, जिनको शामिल किया गया आईसीसी में। वे पिछले वर्ष बंगाल और सौराष्ट्र के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी शामिल हुए थे। वह जूनियर विश्व कप में अंपायरिंग और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ है? भारत के पूर्व फुटबॉलर डिफेंडर खिलाड़ी मणितोम्बी सिंह का निधन हुआ है। डिटेल में देखते हैं। वर्ष 2002 में इन्होंने दिल्ली सुपर एसोसिएशन लीग का खिताब जीता था। मणितोम्बी ने वर्ष 2002 में वियतनाम में आयोजित कप खेला। साथ ही में 2002 बुसान एशियाई खेलों में भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे। मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान के एफसी टीम का अभिन्न हिस्सा भी रह चुके हैं। दसवां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर द्वारा विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा नेशनल पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया? उत्तर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव ह्यूमन एलिफेंट कॉलिजन्स पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा नेशनल पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया। डिटेल में देखते हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी संरक्षण, एलिफेंट प्रोटेक्शन और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ विन कैप्टिव एलिफेंट के लिए ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। साथ ही यह पोर्टल डाटा संग्रह प्रोटोकॉल, डाटा कलेक्शन प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स सेट करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी फटा? उत्तर है माउंट सिनामू ज्वालामुखी, माउंट सिनामू वोल्केनोज।
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाम्बोंग ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी 2010 से पहले निष्क्रिय था। 2014 में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के 120 सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। 12वां प्रश्न है, भारत की कौन सी पहली निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया? उत्तर है स्काईरूट एरोस्पेस। उत्तर है भारत की पहली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन लॉन्च का सफल परीक्षण किया। स्काईरूट एरोस्पेस 9 दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम की अपनी पहली निजी उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा। 13वां प्रश्न है, मुंबई का प्रधान आयकर आयुक्त प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसको बनाया गया? उत्तर है पंतजलि जाको। इससे पहले यह कर्नाटक और गोवा राज्य के लिए आयकर महानिदेशक अन्वेषण डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स बेंगलुरु का पद संभाल रहे थे। इसके बाद वन वर्ड क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न है, कौन छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने? उत्तर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन बने पेरू के नए प्रधानमंत्री? उत्तर है वॉल्टन रोजर माल्टोस रुइस। वर्तमान में पेरू के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर पेरू के रूप में कार्यरत हैं। वह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री अल्वारो कैटरियानो विल्डो की जगह लेंगे। 16वां प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्कूल और शिक्षण संस्थानों स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कितने दायरे में जंक फूड के बचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उत्तर है 50 मीटर पर। 17वां प्रश्न है, पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली शाहीन को प्रतिष्ठित पुरस्कार सितार-ए-क़ायद-ए-आज़म से सम्मानित किया? उत्तर है तुर्की की कैपिटल अंकारा है और यहाँ की करेंसी है तुर्कीश लीरा। 18वां प्रश्न है, गुजरात से किस देश के लिए डेनिम कपड़ा और डाई के रंगों कलर ऑफ डाई एंड डेनिम क्लोथ्स का परिवहन ट्रांसपोर्ट रेलवे द्वारा शुरू किया गया? उत्तर है बांग्लादेश के लिए। 19वां प्रश्न है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है योगेंद्र यादव। 20वां प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न, विश्व जैविक दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 10 को। बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।